हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 27 जून 2023 को निमाली 2023 में संशोधन किया गया। ये संशोधन क्या कुछ हुआ आप निश्चित रूप से जानते होंगे। इसका निचोड़ निकाल के देखा जाए तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जो बिहार के निवासी हैं, जो युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। क्यों नहीं कहें कि बिहार के जो निवासी हैं, जो युवा अभ्यर्थी हैं, जिन्हें लगता था कि वो शिक्षक बन पाएंगे, उनके साथ धोखा क्यों नहीं कहें कि हुआ है। वो 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि वो शिक्षक बन जाएंगे। वो बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा, उसमें मेरिट के हिसाब से यानी उनका आवेदन होगा, उस पर मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से अगर मेरिट में आएंगे तो निश्चित रूप से वो शिक्षक बन जाएंगे। ये सपना देख रहे थे लगभग 4 सालों से। उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा था, उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा था। इससे संबंधित वो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे। तैयारी नहीं कर रहे थे, किसी परीक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, ना ही वो तैयारी कर रहे थे। वो लाठियाँ खा रहे थे कि उनका नोटिफिकेशन निकाला जाए। लेकिन फाइनली कहा गया कि एक निमाली बन रहा है, वो निमाली जब बन जाएगा तो आपका बहाली होगा, यानी आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, आपका बहाली होगा। लेकिन जब निमाली आया, निमाली आने में भी बहुत टाइम लगा। उस समय हमने कहा था कि कौन सा निमाली बन रहा है, और जब भी निमाली बनता है तो बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं निमाली बनने के बाद भी। आज आप देखेंगे कि कितना संशोधन हुआ इस निमाली में भी जो अभी बना हुआ है। पहले निमाली तो हम बना दें, तो निमाली बनता है, निमाली आता है, तब तक अभ्यर्थियों को ये पता चलता है कि बीपीएससी द्वारा इससे पहले एस्टेट का एग्ज़ाम या बीटेट का एग्ज़ाम या तो सीटेट का एग्ज़ाम केंद्र लेती थी, एस्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड लेती थी। लेकिन इसमें कहा गया कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली होगा, यानी अध्यापक नियुक्ति निमाली एक बना, और उसके तहत यानी बीपीएससी के तहत एक परीक्षा होगा, उसके तहत आप अध्यापकों की बहाली होगी। एक नाम भी दे दिया गया कि ये जो होगा वो थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि ओल्ड पेंशन वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा, एक नया क्राइटेरिया बना के दे दिया गया। कुछ बच्चों को अच्छा लगा, जो एजुकेशन लाइन में थे, जो पढ़ रहे थे, जो आंदोलन में नहीं थे, जो लाठियाँ नहीं खा रहे थे। मैं खुल के कहता हूँ उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो प्रोग्रेस था वो पढ़ाई के संदर्भ में था। लेकिन कुछ बच्चों को बहुत बुरा लगा। वो कहें कि हम सर आंदोलन कर रहे थे, आपने एक लेटर निकाल दिया था कि हाँ अब नोटिफिकेशन लिया जाएगा, तब तक सरकार चेंज हो गई है, उसके बाद कह रहे हैं कि आप परीक्षा लेंगे। आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार मानने वाली कहाँ थी। उन्होंने कहा नहीं परीक्षा देना है आपको। क्वालिटी की बात होने लगी, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होने लगी कि आपको परीक्षा के तहत ही आना है। इससे पहले जो परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं क्या सोच के ले रहे थे, उन्हें भी ये सोचना चाहिए। फिलहाल परीक्षा की बात हुई, परीक्षा के लिए कुछ अभ्यर्थी तैयार हुए, कुछ ज़बरदस्ती तैयार हुए कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़ने लगे, कुछ आंदोलन करने लगे, लेकिन उसी में कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद क्या होता है, उस निमावली के तहत कहा गया ये आगे चल के कि जो परीक्षा होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। अभी तक निगेटिव मार्किंग आपको सीटेट में नहीं दिखेगा, एस्टेट में नहीं दिखेगा, लेकिन इस शिक्षक बहाली में आपको निगेटिव मार्किंग दिखेगा। हम निगेटिव मार्किंग लेंगे। अभ्यर्थी थोड़ा सा संभले हुए थे, निगेटिव मार्किंग सुन के पहली बार थोड़ा और भयभीत हो गए, क्या होगा, अब होगा कि नहीं होगा। अभी इसी के बारे में सोच रहे थे, तब तक एक और संशोधन, जो बीएड अभी कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे, इतने डेट को उनका एग्ज़ाम हो जाता है, यानी परीक्षा हो जाता है, वो भी आवेदन करेंगे। जो बीएड या डीएलएड जो भी ट्रेनिंग है, इतने तारीख को अगर वो कर लेते हैं, वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अभी इनकी संख्या बढ़ रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो 4 सालों से इंतजार कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो डंडे खा रहे थे, वो और भयभीत हो जाते हैं कि उनका तो पढ़ाई तैयारी वगैरह सब चल रहा, वो तो अभी दे रहे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कुछ। हम इतना दिनों से लड़ रहे थे और हम शिक्षक बनने की जिज्ञासा रखे थे कि अब सपना देखे थे कि हम शिक्षक बन जाएंगे, क्या उनके साथ हम फाइट कर पाएंगे। अभी सोच रहे थे कि जो आ रहे हैं उनके साथ फाइट कर पाएंगे। सोचिएगा, जो 4 सालों से इंतजार कर रहा था, जो लाठी डंडे खा रहा था, जो आंदोलन कर रहा था, ओल्ड वीडियोज़ में जाके देखिएगा, वो मिल जाएगा, तो क्या कर पाएंगे। अभी इसके बारे में सोच रहे थे, तब तक फिर से फरमान एक और जारी होता है, एक और संशोधन। और ये संशोधन कहा जाता है कि जो अभी फॉर्म भर रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 का, जिसका परीक्षा इस समय है,
जब बीपीएससी का परीक्षा था ना, उसी समय उसका भी परीक्षा है, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, वो भी आ जाएं ताकि संख्या और बढ़ जाए। अब ये संख्या देखिए और बढ़ती जा रही है। अब जो कंपटीशन है जो, वो देखिए कितना हार्ड होते जा रहा है। खुद सोचिए, जो नए हैं निश्चित रूप से वो फाइट करेंगे, जो ट्रेनिंग पीरियड में है, सीटेट के पीरियड में निश्चित रूप से वो फाइट करेंगे, उनकी तैयारी अच्छी होगी। जो 4 सालों से छोड़ के लाठी डंडे खा रहे, तो उनका क्या होगा कंपटीशन का हाल, खुद सोचिए आप। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी कुछ संतुष्ट थे, कुछ कहते थे इनका फरमान है, कुछ कहते थे उनका फरमान है। इसी फरमान के इधर उधर बिखरे पड़े थे और सब लोग कह रहे थे कि ठीक है, तैयारी करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, जो भी हैं बिहार के वासी हैं, सभी को रोज़गार का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में देखिएगा कि दूसरा कोई रोज़गार का ऑप्शन जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ कहाँ रोज़गार, कहाँ, यहाँ पर जिस ज़िले में है उस ज़िले में जाके देखिए कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। अधिकतर देखिएगा जाके पढ़े लिखे भी हैं तो भी जाके बाहर में मजदूरी करते हैं, दूसरा कोई रोज़गार नहीं है। कोई यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं मिलेगा। ये दिल्ली नहीं है क्या फैक्ट्री मिलता है, वहाँ जाके आपको काम मिल जाएगा। यहाँ के लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं कि घर का खर्च चलता है। बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड जो किया है ना, कर्ज लेके किया है और ट्यूशन पढ़ के उसका जो ब्याज वगैरह होता है ना, वो जमा करते हैं। वो दर्द उनका क्या सोचिएगा। आज जो बढ़िया बढ़िया कोचिंग संस्थान वाले हैं ना, फ़ायदा किसको होगा? 2 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर सभी को अलाउ कर दे रहे हैं, जो भारत लेवल पे ये अलाउ करे, किसको फ़ायदा होगा? एक जो फॉर्म भरवा रहे हैं उन्हें 700 रुपये पर कैंडिडेट मिल रहा है। दूसरा किसको होगा? जो कोचिंग का फीस ले रहा है। अब बताइए, गरीब का बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, जो फ़ी नहीं भर पाता है, वो अच्छे संस्थान में जा पाएगा, पढ़ पाएगा? जो अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से उससे आगे होगा। वो कैसे करके आपका फ़ी दे रहा है, पैसा भर रहा है, सोचिए उसके बारे में, उसका क्या होगा। आपने आवेदन तो भरवा दिया, हम ये नहीं कहते इसको अलाउ मत कीजिए, उसके अलाउ मत कीजिए, नहीं, खुद सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि उसके साथ क्या होगा। एक गरीब का जो बच्चा है, जो कुछ नहीं जानता है, ज़्यादा उसके पास कुछ ज़्यादा सोर्स नहीं, ज़्यादा पढ़ने का नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, वो कहाँ जाएगा? गरीब का गरीब रह जाएगा। कभी सोचा आपने उसके बारे में? इसके बारे में भी आप सोचिएगा। लेकिन आज दिल से एक बात मेरा निकलता है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम अपने मन की बात बता सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने ज़िंदगी का मालिक, खुदा है, ईश्वर है, सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं। हम भी अपने तरफ से सोचते हैं। आज हम आप सबके सामने कसम खाते हैं कि इनके साथ नहीं रहेंगे। जो भी आगे होगा, जो भी करें, चाहे कुछ करें, संशोधन करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी बहाली करें, लेकिन दिल फट गया, आज दिल से निकलता है कि इनके साथ आगे कभी नहीं रहेंगे। और कुछ बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, इनका नहीं है, उनका है, तो साथ क्यों बैठे हुए हो? अलग हो जाओ ना। वीडियो में आज लास्ट में दिखाऊंगा, इसका वीडियो में लास्ट में एक दिखाऊंगा, देखिएगा उसमें क्या कहा जा रहा है। तो खुद कमेंट करके बताइए, और आप क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट करके बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन बताइए कि हाँ आप गलत, कहिए, खुल के कहिए। अब मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा कि चलिए हम गलत हैं, और हम चाहते हैं कि हम गलत हों, साबित हो जाए। सोचिए उन 4 साल से जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे, उनका क्या हाल हो रहा है। जो एस्टेट पास है, जो 4 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। कुछ लोग यहाँ आके कहते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है। क्यों एकजुटता भंग करते हो भाई? इनमें कंपटीशन सभी को, जो सीटेट बीटेट जो बिहार के निवासी हैं ना, वो एकजुट हों, एक मंच पे हैं। वक्त आ गया है। हमने बोला ना कि हम कसम खाते हैं, हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो मेरा सर्किल होगा, अपना दोस्त कलीग, जितना हो सकेगा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आगे है, हम हार नहीं मानते ज़िंदगी से। ये तो छोटे छोटे रोड़े हैं, इससे हार आप मानते हैं? अरे हिम्मत तो ऐसा होना चाहिए कि आप मेरे तरफ से नहीं चल सकते, को आपको हम बदल देंगे। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? खुद का हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। इसमें नहीं होगा कि आगे होगा, आगे नहीं होगा तो आपको हम हटा देंगे। ताकत होना चाहिए आप में, दम होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए। है तो बताइए हमें भी। और रही बात आगे की,
तो आगे बहुत सारे रोड़े देखते मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। निमाली में जो संशोधन हुआ है, इस निमाली में संशोधन के तहत अब जो भी भारत के नागरिक होंगे वो आवेदन करेंगे, यानी बिहार का स्थायी। अभी आप सोच रहे थे कि कहाँ से निवास बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ कि वहाँ से बनाऊँ। अब सोचिए कौन सा निवास की ज़रूरत। अब इससे क्या होगा, इस संशोधन के बाद निश्चित रूप से आपका डेट बढ़ेगा। डेट क्या बढ़ेगा, आवेदन का डेट बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट में जो होगा उसमें तब्दीली करना होगा। जो भी वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे थे उसमें तब्दीली करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ समय, मुझे लगता है कुछ समय चाहिए ही होगा। अब इसके लिए डेट भी उन्हें बढ़ाना होगा। कुछ जाहिर सी बात है एग्ज़ाम डेट भी प्रभावित हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि प्रभावित होगा ही, लेकिन हो सकता है। ये सारी चीज़ आपको चेंजिंग देखने को मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो फॉर्म भरवा रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए जो फॉर्म 1 लाख भरा जा रहा था और जोड़ लीजिए 3 2 5 है 0 ना, अब ये 700 अगर ले रहे थे मैंने जनरल कैंडिडेट के, अगर ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो गुणा भाग करके देख लीजिए। 1 लाख ही केवल जनरल फॉर्म भराता है तो कितना हो जाएगा, 2 लाख भराता है तो कितना हो जाएगा, खुद गुणा भाग कर लीजिए। एक तो इन्हें फ़ायदा। दूसरा जो कोचिंग संस्थान है जिसमें हो सकता है कि आप गरीब घर के हों तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो जा सकते हैं उन्हें सोचिए, जो एडमिशन लेंगे किसे फ़ायदा होगा। उन्हें तो बल्ले बल्ले है, यहाँ आके हम बोल दें कि हाँ ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये हम नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते क्या थे। उसके बाद आप कह दीजिए कि आ जाइए हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाना काम है, आ जाइए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए भाई। जो भी चेंजेस है हर जगह आपको लड़ना है, हर चीज़ से लड़ना है, लेकिन हार कभी इंसान को नहीं मारना चाहिए। बुलंद दिल को तैयार करना चाहिए कि आगे हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे कहाँ, बदला तो लेके रहेंगे। और ये जाति धर्म रीति रिवाज अमीरी गरीबी ऊंचाई ऊंची नीची जो भी चीज़ें, इन सारे चीज़ों से अलग हट जाइए। अगर आप कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, निश्चित रूप से आप जाति धर्म में बटे हुए अभी भी आपके सोच में वो है, आपके अंदर है। इससे बाहर कब निकलिएगा, निकलिए, सोचिए। हर इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, आप क्यों नहीं सोचते हैं। अगर हम सोच सकते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए अपने बारे में कि आपके साथ क्या हो रहा है। पूरा हिस्ट्री हमने थोड़ा सा बता दिया आपको, क्या क्या हुआ, एक एक कंडीशन, किसको चोट लगा, क्या कुछ हुआ उस समय। ओल्ड वीडियोस में देखिए क्या क्या हुआ था उस समय, कितने परिश्रम किया गया था उस समय, फिर भी बहाली नहीं निकला था। एक लेटर लेकिन ज़रूर निकला था, तब तक सरकार बदल गई। उसके बाद का घटना को आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। और जाते जाते हम नहीं कहेंगे आप अपने ज़िंदगी के मालिक हैं, खुदा है, हम आपको ना ही तोड़ सकते हैं ना मरोड़ सकते हैं, ना ही आपके सोच में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको खुद सोचना, अपने दिल पे हाथ रख के कि आप क्या सोचते हैं, आगे आपको क्या करना है, खुद सोचिए। लेकिन एकजुट होने की बात हमेशा कहेंगे और कहते रहेंगे, एकजुट होइए, एक मंच पे आने की कोशिश कीजिए। चाहे आप सीटेट हो, एस्टेट हो, पास हो, जो भी हो, एक मंच पे आने की कोशिश कीजिए, एकजुट होइए। एकजुटता में बहुत बल होता है। अब युवा एकजुट नहीं होगा तो कब होगा, इस समय एकजुट नहीं होता है तो कब होगा। सोचिए कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ जाएगा वो बच्चा जो सोच रहा था। वही ट्यूशन जो पढ़ा रहा था, जो प्राइवेट स्कूल में 1-2 मिला था, बहुत सारे तो छोड़ दिए थे तैयारी के चक्कर में, वो कहाँ जाएगा। रोते हैं बच्चे फ़ोन करके। जब एस्टेट का रिजल्ट आया था कितना खुश थे वो, और इतने सालों के इंतज़ार के बाद ये हाल। सीटेट बहुत मेहनत से पास हुए थे, वो सोच रहे थे, जो मांग कर रहे थे ना उन्हें अब पता चल गया होगा उनके साथ क्या हो। बहुत खुश थे ना, अभी भी कुछ लोग खुश हैं, लेकिन हर इंसान का दर्द देखना चाहिए। अगर आपके सर्किल में कोई है ना, सबका दर्द देखना चाहिए। आगे आपको खुद सोचना है, खुद देखना है, सब कुछ करना है। खुद सोचिए, खुद देखिए कैसे सामना करना है, ये ज़रूर देखना है। जाते जाते एक वीडियो क्लिप आपके सामने ज़रूर हम प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हमने नहीं कहा, आप देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है। और आपसे इस उम्मीद के साथ आप हिम्मत नहीं हारेंगे, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे और मिल के लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। छोड़ेंगे नहीं हम। हमने शुरू से कहा है, हमने एक बार कहा कि हम नहीं चलाएंगे ये कोर्स, क्योंकि नहीं मन भरता है। एक बार जब दिल फट जाए ना, वो कार्य करने से नहीं होता।
पैसे के लिए सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ऊपर उठिए, सोचिए अपने बारे में और देखिए आगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय। नौजवान भाई, जब 10 लाख का यानी ठीक 1 महीना बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नौकरी का, 1 महीने बाद। और जब आवेदन फॉर्म भरोगे तो पैसा लगता है 500 रुपया 700 रुपया, वो फ्री कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाना होगा तो उसका भाड़ा भी हम दिलवाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।